प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेकर के आए। ये एक एमसीक्यू टेस्ट है। हम इसे करके देखेंगे और रिसेंटली हम इसका रिजल्ट जानेंगे कि कितना रिजल्ट इसका आया है। जैसे कि हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। हमने इस गूगल फॉर्म में हमने इसमें अपना नाम डाल देते हैं और नाम डालने के बाद में हम इसमें रोल नंबर डाला। इसके बाद क्योंकि ये सारे के सारे कंपलसरी कर रखे हैं हमने, क्योंकि हमने बच्चों को टेस्ट दिया जाता है ताकि हम बच्चों के रोल नंबर और नाम से उनकी पहचान कर सकें, इसलिए होता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आया है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। इसमें हमने मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का ये 4 ऑप्शन है। इसमें से हमें कोई एक चूज करना है, तो हम इसे केरला कर लेते हैं, क्योंकि केरला में भारत का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट दिखता है। जब हम ये बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, तो हम इसमें लगाते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे भारत के सैंपल्स इकट्ठे करता है कि कौन व्यक्ति कितना कमाता है, कौन व्यक्ति गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं। तो सारा डाटा NSSO के जरिए इकट्ठा भारत सरकार करती है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर डैश एंड डैश हाउस होल्ड। भारत के दो जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या वंचित ग्रुप है, उसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, जमींदार, मनी लेंडर्स, SC ST और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है उसका SC और ST है। अभी अगला जो क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन गिविंग द एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वह कौन सी भारत सरकार की स्कीम है जो लोगों को आजीविका, ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के लिए 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। तो जितनी भी यहाँ पे स्कीम है, सारे के सारे रोजगार स्कीम की गारंटी सरकार दे रही है, लेकिन 100 डेज का गारंटी कोई नहीं दे रहा है। बाकी जो प्रोग्राम है ये लोगों के रोजगार बढ़ाने पे जोर देती हैं, लेकिन ये मनरेगा एक ऐसा ऑप्शन है कि वहाँ पे सरकार 100 डेज का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को कंपलसरी कर रहा है। अब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंडिकेटर इज नॉट लुक्ड बाय सोशल साइंटिस्ट बाय पॉवर्टी। तो हम जिस क्वेश्चन को जो पढ़ रहेंगे कि इसमें से जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने पॉवर्टी का कौन सा इंडिकेटर नहीं माना है। तो इसमें है लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस मूवी एंड गो टू रेस्टोरेंट, लैक ऑफ एक्सेस सेफ ड्रिंक वाटर। तो इसमें क्या है, गरीबी में जो गरीब आदमी होता है तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं कि मूवी देख के रेस्टोरेंट जाए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारी की सारी अगर इनमें से किसी और चीज़ की कमी होती है तो गरीबी का एक निशानी माना जाएगा। और यहाँ पे जो बताना है कि हाउ मैनी पीपल वर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011 एंड 12। 2011 और 12 में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से या गरीब थे या गरीबी रेखा से नीचे थे। तो इसका ऑप्शन है 27 करोड़। जब हम बात करते हैं, एक कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द डैश और डैश लेवल। वो कौन से मेथड है जो गरीबी को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इनकम है, कंजप्शन और हेल्थ है, ठीक है, इनकम और कंजप्शन है। तो हम पॉवर्टी के लिए इसका इनकम और कंजप्शन का ऑप्शन लगाते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये विकास में हम लोग कमज़ोर होते हैं, हमारे डेवलपमेंट की निशानी के लिए ज़रूरी है, लेकिन गरीबी के लिए इनकम और कंजप्शन आता है कि हम कितना, हमारी इनकम है यानी आय कितनी है और कितना हम व्यय कर रहे हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू श्री रंगराजन कमेटी। अभी शहरी क्षेत्रों में श्री रंगराजन कमेटी के अनुसार बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे कौन होता है। तो इसमें हमने 47 रुपीज लगाया है। व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू श्री रंगराजन कमेटी। और श्री रंगराजन कमेटी के ही अनुसार भारत में गाँव में गरीब कौन है। तो यानी कि गांव में गरीब वो है जो 30 रुपीज पर डे से कम कमा रहा है पर पर्सन। यहाँ पे पर फैमिली की बात नहीं हो रही है। आमतौर पे हमारी जो कंफ्यूजन होती है, बच्चे ज़्यादातर चाहे 32 रुपीज़ या 47 रुपीज़ कह रहे हैं, तो बच्चे इसे पूरी फैमिली की इनकम मान लेते हैं, तो पिता की इनकम। और पिता की इनकम में वो 6-7 बच्चे हैं, तो वो सारे जो है सबके उतने रुपये की इनकम होनी चाहिए मिला करके। ठीक, मान लीजिए अब शहरी क्षेत्रों में ही है, अगर एक परिवार में 6 लोग हैं और एक आदमी अगर 200 रुपये पर डे कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा या नीचे। बच्चे कई बार समझ लेते 47 रुपये ज़्यादा की निकला, पिताजी की तो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर 6 लोग हैं तो जो उसकी इनकम है वो जो है आपके 288 रुपये हो जाएगी, ना कि 200 रुपये। ठीक, अब इसमें पूछा विच इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उसमें उड़ीसा का आंसर है। अब इसमें पूछा है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, तो वो 1.90 US डॉलर पर डे है। हम यहाँ बात करते हैं व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। यानी कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वो गांव में है 2400 कैलोरीज। और शहरों, दूसरे क्वेश्चन में शहर है, तो व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया, तो 2100 कैलोरीज आ जाता है। विच पीपल डू फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, कौन से लोगों को होती है, तो हम इसमें यहाँ फार्मर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, हम यहाँ पे बिहार लगाते हैं। अगले जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा यहाँ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आएगा कि जनता के जो क्वालिटी है उसमें कौन सा फैक्टर काम नहीं करता है, तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात आती है। बाकी वो चारे HDI के इंडेक्स में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीसरे क्षेत्र की इसमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है, तो हम यहाँ बात करते हैं पोल्ट्री की। नेम द सेक्टर विद विच एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। जो हमारी कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र से यानी प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज फॉर। जो हमारी गैर मार्केट जो एक्टिविटीज हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। जो हम अपनी एक्टिविटी को खुद के लिए यूज करते हैं तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता, उससे हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, तो ये क्या होगा, सेल्फ कंजप्शन नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट इंक्लूडेड इन GDP। GDP में से इनमें से कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं, तो इसमें जो हम बात करें वर्क डन बाय वीमेन इन होम, यानी कि जो हम अपने काम खुद करते हैं उसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये क्या है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज GDP के अंतर्गत नहीं आती है। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हेल्प पॉपुलेशन टू बिकम ह्यूमन कैपिटल। यानी कि मानव पूंजी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर काम नहीं करता, तो इसके लिए आ जाएगा ड्रिंकिंग, अदरवाइज सक्सेस, स्किल और एजुकेशन ही काम करते हैं। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर। तो इसमें
हम जो क्लास 9th में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 सेक्टर लगाया। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल ऑफ विच एज, यानी जो काम करने की उम्र होती है वो कौन सी है, तो इसमें 15 से 59, 14 से 60, 14 से 59 और 15 से 60 वर्ष दे रखी है। तो भारत में ये हम 15 से 59 मानते हैं। तो राउंड फिगर में हम आमतौर पे कहते हैं कि 60 साल के हो गए, तो 60 साल के रिटायरमेंट हमने उम्र कर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी सामान के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपलसरी नहीं है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, कंपलसरी एक्टिविटीज़ में आज ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी इंपॉर्टेंस जरूर, लेकिन ये इतनी नहीं है जितनी इनकी है। हु आर द स्मॉल फार्मर, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पहला चैप्टर है द विलेज ऑफ पालमपुर वाले में। इसमें क्लियरली बता रखा है कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम होती है उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैव हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, यानी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो प्लेन में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र प्लेन क्षेत्र में ही एक बहुत बड़ा आर्थिक गतिविधि का माध्यम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट इंट्रोड्यूस मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड का क्षेत्र नहीं है। तो ईस्टर्न यूपी नहीं है, पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा में मॉडर्न फार्मिंग मेथड थी, यहीं से इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसका आंसर ईस्टर्न यूपी होगा। विच ऑफ द इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इनमें से कौन सा मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा प्रिमिटिव टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्हेन द खरीफ क्रॉप सीजन, खरीफ क्रॉप जो सीजन होती है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है और उसके बाद में इसे काटा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लैंड, यानी कि जमीन को नापने का आधिकारिक यूनिट कौन सी है, तरीका कौन सा, तो वह है हेक्टेयर में हम नापते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, पालमपुर में कौन सी मेन काम होता है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो फार्मिंग है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं कि जिसे हम यूज करते हैं और वो आमतौर पर जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल है, सामान उसका बना और वो खत्म हो जाता है, पैसे हैं हमने वेतन दे दिया या अदर चीज़ों में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो फिक्स कैपिटल होती है वो हमने एक बार खरीद ली और उसका यूज हम सालों साल करते हैं। जैसे आपकी ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये फिक्स कैपिटल में आती है। बाकी जैसे रॉ मटेरियल हुआ, आज आया कल ख़त्म, या फिर जब पैसे हुए तो ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ पॉवर्टी, इसमें से गरीबी का कौन सा कारण नहीं है, तो लग्जरी लाइफ है। लग्जरी लाइफ अमीरों की होती है, पॉवर्टी की नहीं होती है। Which of the following step has not been taken by the Indian government to alleviate poverty? तो ये एलिवेट पॉवर्टी यानी कि जो है गरीबी को कम करने के लिए सरकार के द्वारा इनमें से कौन सी योजना नहीं लाई गई है, तो HYV है, क्योंकि HYV जो है वो सीड है, बीज है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज किए जाते हैं। इन विच सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। वो पोरेस्ट ऑफ पुअर, सबसे गरीब कौन है, गरीबी से भी गरीब, तो हम उसे अंत्योदय में रखते हैं। विच कंट्री ऑफ एशिया इन्वेस्ट है यहाँ पे मोस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, तो इसमें आ जाएगा आपका जापान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स इज पब्लिश बाई, तो HDI जो रिपोर्ट है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, तो वो UNDP उसे पब्लिश करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश बाई, इसका UNDP आता है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, हम दूसरे देशों की तुलना करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हम सबसे ज़्यादा किससे करते हैं,
तो उसका जाएगा पर कैपिटा इनकम। ज़्यादातर हम दूसरे देशों से जब अपनी तुलना करते हैं वो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रैंक देन इंडिया? भारत से ज़्यादा किसकी STI की रैंक है? तो उसे हम श्रीलंका मानते हैं। अब हमारा ये पूरा पेज यहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसे अपना सबमिट कर देते हैं। हम देखते हैं सबमिट करने के बाद में हम यहाँ पे व्यू स्कोर करते हैं। यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे टोटल स्कोर दिख गया है 40 में से 40, और इनके ओरिजिनल आंसर भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये क्विज कॉम्पिटिशन यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।